हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीखो इंग्लिश एवरीवेयर। दोस्तों, सीखने की जो ये प्रोसेस हमने स्टार्ट की है उसमें अब हम आगे बढ़ रहे हैं और हमने कई टॉपिक्स पूरे कर लिए हैं। और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है स्पोका। दोस्तों, स्पोका अपने आप में ग्रेट इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, स्पोका मतलब बेसिक सेंटेंस पैटर्न। बेसिक सेंटेंस पैटर्न का मतलब है कि सेंटेंस का पैटर्न होता कैसा है, मतलब लिखने का तरीका क्या होता है, सेंटेंस को लिखा कैसे जाता है। जैसे कि सेंटेंस एक प्रकार के शब्दों का समूह होता है, तो उसमें जो शब्द है उनका क्रम क्या होगा। ठीक है, उस क्रम को समझाना ही एक प्रकार से स्पोका है। ठीक है, स्पोका में जैसे कि ये 5 लेटर्स होते हैं, तो प्रत्येक लेटर्स का अपना अलग मीनिंग होता है। ठीक है, ये स्पोका 5 लेटर्स अपने आप में स्पेसिफिक मीनिंग रखते हैं। ठीक है, तो बेसिक सेंटेंस पैटर्न उसकी शुरुआत करते हुए, और ये वाला जो टॉपिक है ये सभी प्रकार की कॉम्पिटिटिव और स्कूल एग्जामिनेशंस के लिए उपयोगी है। ठीक है, रिम्यूनेटिव है, जो कि आपको इसको जानना अति आवश्यक है। कहने का मतलब है कि आगे की जो भी ग्रामेटिकल टॉपिक्स हैं, यदि आपको उन्हें समझना है, जानना है, तो आपको स्पोका आना चाहिए। ठीक है, इट इज मस्ट। तो शुरुआत करते हैं अपने आज के टॉपिक की। दोस्तों, जैसा कि सबसे पहले मैं आपको इस स्पोका के बारे में थोड़ा सा क्लासिफाई कर देता हूं कि जैसे कि S4 होता है सब्जेक्ट। ठीक है, P4 होता है प्रेडिकेटर, O4 होता है ऑब्जेक्ट, C4 होता है कॉम्प्लीमेंट और A4 होता है एडवर्बियल। ठीक है, तो ये 5 कॉन्सेप्ट है, इसमें 5 एलिमेंट्स हैं जिनको कि हमें समझना है। किसी भी प्रकार का कोई भी जो सेंटेंस होता है उसको हम मिनिमम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, 2 पार्ट्स का मतलब है एक तो होता है उसका पार्ट सब्जेक्ट, जो सेकंड पार्ट होता है वो होता है प्रेडिकेट। कहने का मतलब है सेंटेंस चाहे छोटा हो या बड़ा हो, किसी भी प्रकार का हो, उसको हम कम से कम 2 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, तो पहला तो होता है सब्जेक्ट और सेकंड होता है प्रेडिकेट। ठीक है, जैसे कि आपके सामने 2 वर्ड लिखे हुए हैं। अब इसी प्रेडिकेट को हम 4 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। ठीक है, प्रेडिकेट इट मीन्स होता है विधेय। ठीक है, तो प्रेडिकेट को हम 4 टाइप्स में बांट सकते हैं, 4 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। तो जैसा कि पहला जो है उसका प्रेडिकेट का फर्स्ट टाइप है प्रेडिकेटर, सेकंड होता है ऑब्जेक्ट, थर्ड होता है कॉम्प्लीमेंट और फोर्थ होता है एडवर्बियल। ठीक है, इस प्रकार से अपने ये 5 एलिमेंट्स तैयार होते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान देना इस चीज पे कि जैसे कि हम बात कर चुके हैं इस प्रोग्राम में S फॉर सब्जेक्ट। ठीक है, P फॉर प्रेडिकेट होता है, O फॉर ऑब्जेक्ट होता है, C फॉर कॉम्प्लीमेंट होता है और A फॉर एडवर्बियल या एडजंक्ट होता है। ठीक है, तो किसी भी सेंटेंस को मिनिमम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं और मैक्सिमम 5 टाइप्स में या 5 जो पार्ट्स होते हैं उसमें डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें इस प्रकार से अब सेंटेंस को एक प्रकार से डिवाइड करना है। उसमें काम आने वाले जो वर्ड्स हैं, जो पार्ट ऑफ स्पीच है, उनके रोल को जानना है कि वो उस सेंटेंस में क्या रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन्हीं के बारे में जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले अब अपना पहला जो टॉपिक है उसका सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों? ये सब्जेक्ट वैसे तो आप सभी समझ रहे होंगे कि भाई, और मुझे उम्मीद है कि सब्जेक्ट के बारे में आपको कुछ नॉलेज भी होगी। ठीक है, लेकिन अब जो शब्द मैं बोलने वाला हूं इन्हें आपको बाय हार्ट लर्न करना है, और अगर आपने ये शब्द लर्न कर लिए तो सब्जेक्ट को पहचानने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, जैसे कि मैं सबसे बोल रहा हूँ, जैसे कि सुनिए कि सब्जेक्ट कोई नाउन या प्रोनाउन होता है। ठीक है, जो जनरली सेंटेंस के शुरुआत में आता है। ठीक है, या मेन वर्ब से पहले आता है। ठीक है, सब्जेक्ट कोई नाउन या प्रोनाउन होता है जो जनरली सेंटेंस के शुरुआत में या फिर वर्ब से मेन वर्ब से पहले आता है। हु या वाट का जवाब क्या होता है भाई? सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, यानी सेंटेंस में हु और जो वाट है ना उसका जवाब सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, इसका अपना अलग अस्तित्व होता है।
ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता, ठीक है। इन्हीं बातों को मैंने आपके सामने यहाँ पे दर्शाया है, जैसे कि सब्जेक्ट कैन बी ए नाउन और प्रोनाउन विच कम्स एट द बिगिनिंग ऑफ ए सेंटेंस और बिफोर द वर्ब, ठीक है। कि सब्जेक्ट होता है वो या तो कोई नाउन या प्रोनाउन होता है, ठीक है, जो हमेशा सेंटेंस के बिगिनिंग में, ठीक है, शुरुआत में काम आ ही जाता है, बिगिनिंग में नहीं तो बिफोर दी वर्ब तो काम आएगा ही आएगा, अर्थात मेन वर्ब, ठीक है। इसका अपना अलग अस्तित्व होता है, सेपरेट एक्सटेंस होता है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन अदर वर्ड्स, ये अन्य शब्दों पर डिपेंड नहीं होता, ठीक है। इसके साथ ही हमें एक बात और जान लेनी है कि जो सब्जेक्ट होता है वो हु या व्हाट का जवाब भी देता है, ठीक है। अब आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे 2 एग्जाम्पल्स है, तो इसमें हमें जानना है कि सब्जेक्ट तो कौन सा है और आगे के जो भी वर्ब है या ऑब्जेक्ट है वो कौन सा है, ठीक है। तो जैसा कि हमने अभी भी पढ़ा है, स्टडी करते हैं हम पहले वर्ड पे, जैसे कि आपके सामने है आई, ठीक है। हमें जानना है कि ये सेंटेंस में सब्जेक्ट है या वर्ब है या ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो अपनी जो डेफिनेशन है उसको लर्न कीजिए या रिवाइज कीजिए कि सब्जेक्ट कोई नाउन या प्रोनाउन होता है, और आप जानते हो दोस्तों कि आई एक प्रकार का प्रोनाउन होता है, ठीक है। तो अपने एक लाइन इस पर फिट हो गई। दूसरा कि सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो शुरुआत में काम आता है, तो आई हमें हमारे सामने यहाँ पे शुरुआत में काम आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, इसका अपना अलग अस्तित्व होता है, कहने का मतलब है आई रिप्लाइड हिम, मैंने उसे जवाब दिया, तो आई अलग है और हिम अलग है, अर्थात सेंटेंस में 2 व्यक्तियों का जिक्र हो रहा है, तो सेंटेंस में आई का अलग अस्तित्व है, ठीक है। साथ ही इसमें देखो ये जो है हु का जवाब दे रहा है, कहने का मतलब है अगर आपसे कोई क्वेश्चन पुटअप करे, भाई उसको जवाब किसने दिया, ठीक है, तो हु रिप्लाइड हिम, तो हु का आंसर क्या होगा आई, आई रिप्लाइड हिम, कहने का मतलब है ये जो आई वर्ड है ये हु का जवाब दे रहा है, ठीक है। हु जो कि एक प्रकार का इंटरोगेटिव प्रोनाउन होता है, ठीक है। उसी प्रकार से ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है, सेंटेंस में हमें जानना है, तो कहने का मतलब है यहाँ पे तो ये आई क्या है भाई, ये सब्जेक्ट है, ठीक है। उसी प्रकार से ऑनेस्टी है, ये भी क्या है, सब्जेक्ट है। अब इस बात को जानना है कि ऑनेस्टी सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, तो फिर से अपनी रिवाइज लाइन जो है उसको रिवाइज कीजिए, जैसे कि सब्जेक्ट कोई नाउन या प्रोनाउन होता है और ऑनेस्टी एक प्रकार का नाउन होता है, ठीक है। ऑनेस्टी एक प्रकार की एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जैसे कि अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इसी के साथ अब सब्जेक्ट सेंटेंस के शुरुआत में आता ही है, तो ऑनेस्टी वर्ड शुरुआत में काम आ रहा है, ठीक है। साथ ही इसका अलग अस्तित्व होता है, तो ऑनेस्टी अपने आप में अलग अस्तित्व रखने वाली है, ईमानदारी, ठीक है, अपने आप में एक क्वालिटी है, इसका कि अपना अलग अस्तित्व होता है, ठीक है। और अब ये ऑनेस्टी वर्ड किसका रिप्लाई कर रहा है, व्हाट का, कहने का मतलब है व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी। इस प्रकार से अगर आपसे कोई क्वेश्चन पुटअप करे तो उसका आंसर क्या बन सकता है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। इस प्रकार से ये ऑनेस्टी वर्ड क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। तो दोस्तों इस बात को थोड़ा कंटेक्स्ट याद करना है। वंस अगेन आई रिपीट कि सब्जेक्ट कोई नाउन या प्रोनाउन होता है जो सामान्यतः सेंटेंस के शुरुआत में या मेन वर्ब से पहले आता है, इसका अलग अस्तित्व होता है, ठीक है। यह हु और व्हाट का जवाब देता है, ये बातें आपको याद करनी है, ठीक है। इसी के साथ अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रेडिकेटर, ठीक है। प्रेडिकेटर एक प्रकार की वर्ब होती है, ठीक है, जो आपको यहाँ पे प्रेडिकेटर दिखाई दे रहा है। अगर आप प्रेडिकेटर के नाम से याद कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप इसको वर्ब भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब प्रेडिकेटर इज द वर्ड व्हिच डिनोट्स a happening or happened action in a sentence। सेम डेफिनेशन वर्ब की होती है, इस सेंटेंस में होने वाले या हो चुके कार्य को बताने वाले शब्द क्या होते हैं, वर्ब कहलाते हैं। तो वर्ब और प्रेडिकेटर दोनों सेम होते हैं, कहने का मतलब है अब आपके सामने जो सेंटेंसेस है उनमें से आपको प्रेडिकेटर पहचानना होगा। दोस्तों ध्यान देना, वर्ब अकॉर्डिंग टू जब इसको का पढ़ेंगे तो प्रेडिकेटर जिसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो प्रेडिकेटर का कोई टाइप नहीं होता है, लेकिन जो वर्ब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ेंगे उस वर्ब के टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, वर्ब का रोल प्रेडिकेटर कहलाता है, ठीक है, जिसको कि हम वर्ब के नाम से भी बोल सकते हैं। अब नीचे लिखे हुए जो सेंटेंस है, जैसे कि इसमें आई एम राइटिंग, ठीक है, तो आई तो क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट, क्योंकि अभी हमने सब्जेक्ट पढ़ा है,
और ये शुरुआत में आ रहा है, इसका अलग अस्तित्व होता है। उसी प्रकार से एम राइटिंग, अब यहाँ पे जो एम राइटिंग है एक प्रकार की वर्ब है, ठीक है, वर्ब है। वर्ब से मतलब है इस सेंटेंस में कोई कार्य हो रहा है और वो हो रहा है लिखने का, और लिखने का कार्य हो रहा है अर्थात उस कार्य को बताने वाला शब्द एम राइटिंग है, ठीक है। तो एम राइटिंग पूरा का पूरा ये दोनों वर्ड मिलकर के क्या कहलाएंगे, प्रेडिकेटर। दोस्तों आधा मत करना, जैसे कि आप केवल राइटिंग को उठा के बता दें कि भाई ओनली राइटिंग क्या है प्रेडिकेटर, नहीं, इस सेंटेंस में एम और राइटिंग दोनों वर्ड मिलकर के प्रेडिकेटर कहलाएंगे, ठीक है। अब इसको डिवाइड मत करना अकॉर्डिंग टू स्पोका कि एम तो हेल्पिंग वर्ब है और राइटिंग मेन वर्ब है, ठीक है। अगर आप इस प्रकार से डिवाइड कर रहे हैं तो आप अकॉर्डिंग टू स्पोका रिप्लाई नहीं कर रहे हो, ठीक है, आप अकॉर्डिंग टू पार्ट ऑफ स्पीच रिप्लाई कर रहे हो, क्योंकि वर्ब के दो टाइप होते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, जो कि अकॉर्डिंग टू पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, ठीक है। प्रेडिकेटर का कोई टाइप नहीं होता। ठीक इसी प्रकार से जो नेक्स्ट सेंटेंस है उसमें टीच, आई टीच यू, मैं आपको पढ़ाता हूं, तो उसमें भी कोई कार्य हो रहा है जो कि पढ़ाने का, ठीक है। तो यहाँ पे ये टीच वर्ब क्या है, एक प्रकार का वर्ब है, ठीक है। इसी प्रकार से नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है ऑब्जेक्ट। दोस्तों ऑब्जेक्ट अपने आप में ग्रेट इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है, इसको पहचानना अति आवश्यक है, ठीक है। अगर आपने इसको पहचान लिया तो यूं मानना कि काफी कुछ सीख लिया, क्योंकि ज्यादातर हमें ऑब्जेक्ट को पहचानने में ही दिक्कत आती है। सब्जेक्ट तो जनरली हम पहचान लेते हैं क्योंकि वो तो जनरली सेंटेंस के स्टार्टिंग में मिल जाता है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट है उसको पहचानना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, ठीक है। लेकिन कोई ना, इतना इजी हम इसको बना देंगे कि आपको ऑब्जेक्ट पहचानने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जैसे कि ऑब्जेक्ट भी कोई नाउन या प्रोनाउन होता है जिसका अपना अलग अस्तित्व होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट कोई नाउन या प्रोनाउन होता है जो हमेशा कहाँ आता है, वर्ब के बाद अर्थात प्रेडिकेटर के बाद, ठीक है। इसका अपना अलग अस्तित्व होता है, ठीक है। यह whom और what का जवाब देता है, ठीक है। इसलिए ये दो प्रकार के होते हैं, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक प्रकार से एनिमेट होते हैं, एनिमेट मीन्स होता है सजीव, ठीक है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक प्रकार के इनएनिमेट होते हैं। इनएनिमेट का मीनिंग होता है निर्जीव। तो ऑब्जेक्ट जैसे कि कोई नाउन या प्रोनाउन होता है, इट ऑलवेज विच कम जस्ट आफ्टर दी वर्ब इन अ सेंटेंस, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है जो कि मैंने बताया हुआ है, इट हैज इट्स सेपरेट एग्जिस्टेंस, इट आल्सो रिप्लाइज टू whom और what, ठीक है। टू टाइप्स होते ही हैं, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। दोस्तों इसका सीक्वेंस भी यही होता है, आई मीन टू से दैट कि जो किसी भी सेंटेंस में मैक्सिमम 2 ऑब्जेक्ट आ सकते हैं, ठीक है, और 2 ऑब्जेक्ट आ सकते हैं तो उन ऑब्जेक्ट का एक सीक्वेंस होगा। सीक्वेंस से मतलब है पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट काम आता है, बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट काम आता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने है आई टीच यू इंग्लिश। फ्रेंड्स हमने आई के बारे में जान लिया कि जैसे कि ये जनरली शुरुआत में आ रहा है, तो आई तो क्या है, सब्जेक्ट। टीच हमने अभी देखा है कि टीच यानी एक प्रकार से वर्ब है। अब आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ, किसको पढ़ाता हूँ, यू, आई मीन टू से यू यानी आप। जैसे कि आई और यू दोनों का अस्तित्व अलग अलग है, ठीक है, तो यू अपने आप में अलग अस्तित्व रखता है। सेम ऐसे ही जो इंग्लिश वर्ड है उसका भी अपना अलग अस्तित्व है। यू जो है whom का जवाब दे रहा है और वाट जो है, सॉरी इंग्लिश जो है वाट का जवाब दे रहा है। जैसे आपसे कोई क्वेश्चन पुटअप करे कि whom do you teach, ये आपको किसके द्वारा पढ़ाया जाता है, ठीक है। whom do I teach इंग्लिश, कि मेरे द्वारा किसको या मैं किसको पढ़ाता हूँ, whom do I teach। तो इसका मतलब ये है कि भाई आई टीच यू, तो whom का आंसर क्या हो गया, यू। नेक्स्ट बनाया जाए क्वेश्चन कि व्हाट डू आई टीच यू, कि मैं आपको क्या पढ़ाता हूँ, तो यहाँ पे व्हाट का आंसर क्या हो गया, इंग्लिश, ठीक है। whom do I teach इंग्लिश, इसका तो आंसर क्या होगा, यू, और व्हाट डू आई टीच यू, इसका आंसर होगा इंग्लिश। कहने का मतलब है कि ये जो यू वर्ड है, ठीक है, ये यू वर्ड whom का आंसर दे रहा है और इंग्लिश वर्ड व्हाट का आंसर दे रहा है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से गिव एक प्रकार की वर्ब है, ही एक प्रकार का सब्जेक्ट है, मी
एक प्रकार का ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट है, क्योंकि मी में यानी जैसे कि मैं हूं और मैं एक एनिमेट हूं, ठीक है। इज बुक एक प्रकार की इनएनिमेट थिंग है, ठीक, निर्जीव वस्तु है, तो ये वाट का जवाब देगी और मी हुम का जवाब देगी। दोस्तों इसमें देखिए आप, ही, मी और इज बुक जैसे कि तीनों के तीनों ही, इनमें से दो तो प्रोनाउन है और बुक एक प्रकार का नाउन है, तो इन तीनों का अपना अलग अस्तित्व होता है, ठीक है। तीनों अपने आप में अलग अलग है और यही पहचान होती है ऑब्जेक्ट की। नेक्स्ट आता है अपना कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब कॉम्प्लीमेंट भी कोई नाउन प्रोनाउन या ऑब्जेक्ट, नाउन प्रोनाउन या एडजेक्टिव होता है जो हमेशा ऑब्जेक्ट के बाद आता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट की अनुपस्थिति में यह वर्ब के बाद आता है। अब जो मेन डिफरेंस है ऑब्जेक्ट में और कॉम्प्लीमेंट में वो ये है कि कॉम्प्लीमेंट का अपना अलग अस्तित्व नहीं होता, ठीक है। अब इसका सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होता है, तो ये किसी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को फॉलो करता है, और सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को फॉलो करने का मतलब है इसके टू टाइप्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट होता है सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और सेकंड होता है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। तो इसी बात को जानते हैं कि कॉम्प्लीमेंट कैन बी ए नाउन प्रोनाउन और एडजेक्टिव। आई मीन टू से दैट कि कॉम्प्लीमेंट जो है कोई नाउन प्रोनाउन या एडजेक्टिव हो सकता है, विच ऑलवेज कम्स, दोस्तों ध्यान देना ये ऑलवेज है। आई मीन टू से दैट कि कॉम्प्लीमेंट हमेशा ऑब्जेक्ट के बाद ही आता है, ऑब्जेक्ट से पहले कॉम्प्लीमेंट नहीं रखा जाता है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट एब्सेंट हो तब हमें इसको मेन वर्ब के बाद रखना है। सेंटेंस में जो भी मेन वर्ब है या जो वर्ब है उसके बाद हमें कॉम्प्लीमेंट को रखना है, ठीक है। इस कॉम्प्लीमेंट का अलग अस्तित्व नहीं होता। इट डज नॉट हैव इट्स सेपरेट एग्जिस्टेंस, इट फॉलोज आइदर ए सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट कैन बी एक्सटेंडेड बाय यूजिंग इन्फिनेटिव और प्रीपोजिशनल फ्रेजेस। कहने का मतलब यह है कि जो कॉम्प्लीमेंट है सिंगल नाउन प्रोनाउन या एडजेक्टिव वर्ड तो होते ही है, साथ में इनके साथ कोई इन्फिनेटिव वाली फ्रेज या कोई प्रीपोजिशनल जो फ्रेज है, ठीक है, उनको जोड़कर भी हम कॉम्प्लीमेंट को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है सिंगल वर्ड नहीं, एक से अधिक वर्ड मिलकर भी कॉम्प्लीमेंट बन सकते हैं, ठीक है। अब इसके भी टू टाइप्स होते हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्ट को फॉलो करने वाला जो कॉम्प्लीमेंट है वो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाता है, और ऑब्जेक्ट को फॉलो करने वाला कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल ही इज ए टीचर, तो दोस्तों हमने देख लिया ही तो एक प्रकार का सब्जेक्ट है ही, और इज क्या है, एक प्रकार की वर्ब। अब मैं जानना चाहता हूँ इस सेंटेंस में कितने व्यक्तियों के बारे में जिक्र किया जा रहा है। आई मीन टू से दैट कि दिए गए सेंटेंस में केवल एक ही व्यक्ति है, ठीक है। ही इज ए टीचर, अर्थात ए टीचर और ही दोनों एक ही है, ठीक है। तो ये टीचर वर्ड जो है ये किसको फॉलो कर रहा है, सब्जेक्ट को, ठीक है। टीचर वर्ड सब्जेक्ट को फॉलो कर रहा है। टीचर का अपने आप में अलग अस्तित्व नहीं है, वैसे तो ये नाउन है, ठीक है, और आप वर्ब के बाद रहा है, लेकिन इसका अपना अलग अस्तित्व नहीं है, अपना अलग अस्तित्व नहीं है, इसलिए ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ठीक ऐसे ही वी इलेक्टेड हिम सीएम, ठीक है। अब यहाँ पे वी सब्जेक्ट है, इलेक्टेड क्या है, वर्ब है, ठीक है, हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है, और अब सीएम क्या है कि हमने उसको चुना। बताओ सीएम और हिम दोनों एक ही है या अलग अलग है। आई मीन टू से दैट हिम और सीएम दोनों एक ही है, अर्थात जो ये सीएम वर्ड है, अर्थात सीएम के पद का जो भी उम्मीदवार है वो हिम है, और हिम और सीएम दोनों एक ही है, ठीक है। तो सीएम यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट का रोल प्ले कर रहा है, ठीक। ऐसे ही द टीचर अपॉइंटेड राम मॉनिटर, कि टीचर ने राम को मॉनिटर अपॉइंट कर दिया, ठीक है। तो द टीचर क्या हो गया, सब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट अपॉइंटेड वर्ब है, राम ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, और ये मॉनिटर वर्ड जो है वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। इसी प्रकार से सी इज इंटेलिजेंट, तो सी सब्जेक्ट हो गया, इज वर्ब हो गया, और इंटेलिजेंट एक प्रकार का एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव कभी भी ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट तो बन नहीं सकता, ठीक है, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट बन सकता है। अर्थात इंटेलिजेंट कौन है, सी, तो इंटेलिजेंट वर्ड सी को रेफर कर रहा है। आई मीन टू से दैट इंटेलिजेंट क्या है भाई, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इंटेलिजेंट एक प्रकार का कॉम्प्लीमेंट है। नेक्स्ट दैट वाज ही हु हेल्प्ड मी,
ठीक है। अब यहाँ पे तो दैट जो है एक प्रकार से सब्जेक्ट है, वाज क्या है एक प्रकार का वर्ब है, और ही क्या है एक प्रकार का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। बाकी ये जो है नेक्स्ट ये सबऑर्डिनेट क्लोज है जो कि ई से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो फिलहाल हमें इसको इसी के साथ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। या फिर नेक्स्ट आई कंप्लीटेड माई वर्क माई सेल्फ, ठीक है। यहाँ पे आई जो वर्ड है सब्जेक्ट है, कंप्लीटेड वर्ब है, ठीक है। माई वर्क है ऑब्जेक्ट है, और माई सेल्फ यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि माई सेल्फ कौन है एक प्रकार से वो खुद है, कि मैंने खुद ने अपना कार्य पूरा किया, ठीक है। तो आई और माई सेल्फ दोनों एक ही है, खुद पर स्ट्रेस डाल रहा है, तो माई सेल्फ वर्ड एक प्रकार का कॉम्प्लीमेंट है। नेक्स्ट आता है अपना एडजंक्ट, जिसे कि हम एडवर्बियल भी बोल सकते हैं। दोस्तों एक प्रकार से सेंटेंस में काम आने वाली जो एडवर्ब्स है ना, वो जनरली एडजंक्ट का ही रोल प्ले करती है, ठीक है। फिर भी हम उसको एक डेफिनेशन के माध्यम से जान सकते हैं, जैसे कि जो एडजंक्ट होता है वो व्हेन, वेयर या हाउ इनमें से किसी का भी जवाब दे सकता है। इट इज आल्सो ए प्रीपोजिशनल फ्रेज, अर्थात एक प्रकार की प्रीपोजिशनल जो फ्रेज है ना वो भी ये हो सकती है। सेंटेंस में जो प्रीपोजिशनल फ्रेज होती है वो एडवर्ब का ही रोल प्ले करती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि ए हॉर्स रन्स फास्ट, ठीक है। तो देखो ए हॉर्स तो क्या है एक प्रकार का सब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट रन्स क्या है एक प्रकार की वर्ब, और जो फास्ट है देखो फास्ट वर्ड एक प्रकार का एडवर्ब है। फास्ट वर्ड नाम का कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं होता, और ये एक प्रकार का एडवर्ब है। तो एडवर्ब लगभग जितनी भी होती है, ठीक है, करीब करीब सब एडवर्बियल का ही रोल करती है। नेक्स्ट ऐसे ही डॉग्स सब्जेक्ट है, बार्क वर्ब है, ठीक है, और एट नाइट यानी वैन का जवाब दे रहे हैं, ठीक है। फास्ट जो है हाउ का जवाब दे रहे हैं, तो ये भी एक प्रकार का एडवर्बियल है, ठीक है। आई सब्जेक्ट है, गो वर्ब है, टू स्कूल यानी एक प्रकार से वेयर का आंसर दे रहे हैं तो एडवर्बियल है, और डेली भी एक प्रकार का एडवर्बियल है। सेंटेंस में एक से अधिक एडवर्बियल हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है अपन लास्ट प्रेडिकेट। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम किसी भी सेंटेंस के मिनिमम 2 डिवाइडेशन कर सकते हैं, ठीक है, 2 विभाजन कर सकते हैं। तो फर्स्ट तो होता है सब्जेक्ट, उसके बाद पूरा का पूरा पार्ट जो बच रहा है उसे बोलते हैं हम प्रेडिकेट, ठीक है। तो प्रेडिकेट इज द रिमेनिंग पार्ट ऑफ अ सेंटेंस एक्सेप्ट सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट के अलावा सेंटेंस का जो रिमेनिंग पार्ट होता है वही क्या होता है प्रेडिकेट कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे इट तो क्या है एक प्रकार का सब्जेक्ट, और बाकी जो पार्ट है पूरा का पूरा प्रेडिकेट कहलाता है, ठीक है। दी बेबी यहाँ पे एक प्रकार का सब्जेक्ट है, और स्लीपिंग इन बेड एट प्रेजेंट ये एक प्रेडिकेट है, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने स्पोका के 5 फैक्ट को हमने जाना है, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि यू नो द आंसर। मैंने एक प्रकार से एक सेंटेंस के 2 डिवाइडेशन किए हुए हैं, एक तो सब्जेक्ट का और एक प्रेडिकेट का, ठीक है। तो यू नो द आंसर जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, यू एक प्रकार का सब्जेक्ट है और नो द आंसर एक प्रकार का एडवर्ब है। ठीक इसी प्रकार से सम स्कूल गर्ल्स वियर यूनिफॉर्म्स, ठीक है। आई ब्रश माई हेयर एवरी नाइट, मोटरसाइकिल डोंट मेक अ लॉट ऑफ नॉइज, ठीक है। इंग्लिश मैन सेल्डम स्पीक एट ब्रेकफास्ट, यू ड्राइव टू क्विकली, ठीक है। द बॉयज बॉक्स इन द जिम्नासियम ऑन टुडे, ठीक है। इस प्रकार के कुछ सेंटेंस है। दोस्तों इतना तो हमने जान लिया। अब हमने जो पार्ट ऑफ स्पीच स्पोका जो पढ़ा है, स्पोका के जो 5 फैक्ट हैं उनके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे प्रेजेंट किए गए, ठीक है, विद एग्जांपल। अर्थात इसके पैटर्न है कि स्पोका के अनुसार कितने पैटर्न बनाए जा सकते हैं। तो पहला पैटर्न है कि सेंटेंस में केवल सब्जेक्ट और वर्ब भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके सामने ही एक प्रकार का सब्जेक्ट है और लाफ एक प्रकार का वर्ब है, ठीक है। इसी प्रकार से सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। तो ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, बोट वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसी प्रकार से नेक्स्ट सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। यहाँ पे ही जो है सब्जेक्ट है, इज वर्ब है और ए प्रोफेसर कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो सेंटेंस में इस प्रकार से ये पैटर्न बनते हैं।
तो 3 पैटर्न दिए हो गए। नेक्स्ट बात करें कि ही गेव मी ए बुक, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है। ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। उसी प्रकार से वी इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। डबल ऑब्जेक्ट से मतलब यही है कि ये सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करते हैं, एक तो इनडायरेक्ट होता है और एक डायरेक्ट। नेक्स्ट सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और एडवर्बियल। जो 6th पैटर्न है वो ऐसा बनता है, अर्थात सेंटेंस में शुरुआत किससे होती है, सब्जेक्ट से, फिर वर्ब आएगा, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट के बाद क्या आ सकता है, एडवर्ब आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है इज द ओनली डॉक्टर इन आवर विलेज, सब्जेक्ट, वर्ब, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल। आई मीन टू से दैट कि जो ही है वो तो है सब्जेक्ट, इज वर्ब है, द ओनली डॉक्टर जो है ये कॉम्प्लीमेंट है, ये एक प्रकार का कॉम्प्लीमेंट है, और इन आवर विलेज ये एडवर्बियल है, ठीक है। सब्जेक्ट, वर्ब, एडवर्ब, यहाँ पे ही सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये एडवर्ब है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट पैटर्न है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल। इस प्रकार से यानी सेंटेंस के हम 5 टुकड़े कर सकते हैं। तो ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल। इस प्रकार से अपने ये स्पोका के 5 पैटर्न हो गए। नेक्स्ट अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है, जो कि मैंने आपके लिए यहाँ पे बनाए हुए हैं, तो इनको जानना है। और इससे हम क्या है कि ये अकॉर्डिंग टू स्पोका सेंटेंस का जो क्लासिफिकेशन होता है वो अच्छे से जान पाएंगे, ठीक है। जैसे कि ही बिकेम फेमस, तो यहाँ पे ही सब्जेक्ट है, वी वर्ब है, बिकेम वर्ब है और फेमस कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि फेमस और ही दोनों एक ही व्यक्ति है, ठीक है। सेम ऐसे ही इज टायर्ड या टॉल या एन इंडियन या बिजी, कोई भी वर्ड हम एक मान सकते हैं। तो बाकी के सारे वर्ड क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। द रोज स्मेल्स गुड, रोज जो है कैसे स्मेल देता है, अच्छी देता है, यानी अच्छी सुगंध, एक प्रकार से रोज अच्छा होता है, ठीक है, अच्छी सुगंध देने वाला होता है। तो सब्जेक्ट, वर्ब और ये कॉम्प्लीमेंट। हनी टेस्ट स्वीट, हनी मीठा होता है, ठीक है, स्वाद में, तो ये स्वीट वर्ड क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इट टर्न इनटू टेररिस्ट, वो टेररिस्ट में बदल गया। आई मीन टू से दैट ही जो वर्ड है, ठीक है, और यहाँ पे जो टेररिस्ट है, दोनों के दोनों एक ही है, यानी ही नाम का जो व्यक्ति है, ही में जो भी व्यक्ति है वो टेररिस्ट बन गया, आतंकवादी बन गया। तो ये दोनों वर्ड एक प्रकार से एक ही, दोनों में एक ही व्यक्ति के बारे में जिक्र किया गया है। तो टेररिस्ट वर्ड क्या है, एक प्रकार से कॉम्प्लीमेंट। ही गॉट एंग्री, वह गुस्सा हो गया, ठीक है, ये क्रोधित हो गया। तो एंग्री और ही दोनों एक ही है, तो एंग्री एक प्रकार से कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। ही वेंट मैड, वो पागल हो गया, तो ही और मैड दोनों एक ही है, तो कॉम्प्लीमेंट है, और कॉम्प्लीमेंट कौन सा है, सब्जेक्टिव। हिज ड्रीम्स कम ट्रू, उसके सपने सच हो गए, तो ड्रीम्स और ट्रू यानी सच क्या हो गए, सपने हो गए। तो एक प्रकार से ड्रीम्स और ट्रू दोनों एक ही है, तो ट्रू वर्ड क्या है, एक प्रकार का कॉम्प्लीमेंट है। इट इज क्लियर, अब यहाँ पे जो क्लियर वर्ड है ये इट को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। इज रेडी, तो यहाँ पे जो रेडी वर्ड है वो ई को क्वालिफाई कर रहा है, तो रेडी क्या है, एक प्रकार से कॉम्प्लीमेंट। दोस्तों कॉम्प्लीमेंट को पहचानने में ही थोड़ी ज्यादा दिक्कत आती है, जिसके कि अब आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इज रेडी टू गो, जैसे कि मैंने बताया था कि भाई कॉम्प्लीमेंट जो है उसमें कोई भी इन्फिनेटिव या कोई प्रीपोजिशनल जो फ्रेज है वो ऐड होकर भी कॉम्प्लीमेंट का रोल प्ले करती है, ठीक है। तो इज रेडी टू गो, तो रेडी टू गो यानी जाने के लिए तैयार है, कौन, ही इज ए प्रोफेसर, ठीक है, वो एक प्रकार का प्रोफेसर है, इस बात को हमने जान लिया। ही इज ए प्रोफेसर ऑफ इंटरनेशनल रेफ्यूट, ये भी पूरा का पूरा कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। इज काम एंड क्वाइट, तो इज ही सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, काम एंड क्वाइट एक प्रकार से कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉन्फिडेंट, और कॉन्फिडेंट जो वर्ड है वो एक प्रकार से कॉम्प्लीमेंट है। ही गॉट ए प्राइज, अब यहाँ पे ध्यान दो, ही और ए प्राइज दोनों अलग अलग वर्ड है, दोनों का अस्तित्व अलग अलग है। तो ए प्राइज एक प्रकार से क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ही बॉट ए बुक, उसने एक बुक खरीदी, तो ही और बुक दोनों अलग अलग है।
तो बुक एक प्रकार का ऑब्जेक्ट है। ही और बॉट, अब शुरुआत के तो हम जानते हैं दोस्तों, सब्जेक्ट और वर्ब के बिना तो किसी भी प्रकार के सेंटेंस की शुरुआत संभव नहीं है, केवल इंपेरेटिव सेंटेंस को छोड़कर। इंपेरेटिव सेंटेंस की शुरुआत हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है, जिसमें कि सब्जेक्ट हिडन होता है, शो नहीं होता है, ठीक है, और उसका सब्जेक्ट कौन होता है, यू। सी कॉल्ड मी, उसने मुझे बुलाया, तो सी सब्जेक्ट है, कॉल्ड वर्ब है, और मी एक प्रकार का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आई हैव ए कार, तो इसमें आई सब्जेक्ट है, ठीक है, हैव वर्ब है, और ए कार एक प्रकार से ऑब्जेक्ट है। ही रिजेंबल्स हिज फादर, ठीक है, वह उसके पिता का हमशक्ल है, ठीक है, पिता अलग है, ही अलग है, दोनों का चेहरा मैच होता है बस, ठीक है। तो हिज फादर जो है यहाँ पे क्या है, एक प्रकार से ऑब्जेक्ट है, ठीक है। दी बेबी वेज 10 किलोज, यानी बेबी का जो वेट है वो कितना है, 10 kg, ठीक है, 10 किलो। दी बुक कॉस्ट 50 रुपीज, यानी बुक की जो कीमत है 50 रुपीज है। ही केम यस्टरडे, अब यहाँ पे यस्टरडे वर्ड एक प्रकार से वहन का जवाब दे रहा है, तो ये क्या है, एडवर्ब है। ही वेंट टू दी मार्केट, यहाँ पे जो मार्केट वर्ड है वो वेयर का जवाब दे रहा है, तो ये क्या है, एडवर्ब है। ही लिव्स इन जयपुर, अब वो जयपुर में रहता है, यानी इन जयपुर, वैसे तो जयपुर वर्ड एक प्रकार का नाउन है, लेकिन इस सेंटेंस में इन जयपुर वेयर का जवाब दे रहा है, और वेयर का जवाब एडवर्बियल या एडजंक्ट कहलाएगा। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो यहाँ पे इन द स्काई एक प्रकार से एडवर्ब है। ही बॉट मी ए बुक, उसने मेरे लिए एक बुक खरीदी, तो यहाँ पे ए बुक जो है एक प्रकार से ऑब्जेक्ट है, मी भी ऑब्जेक्ट है, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ए बुक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। ही मेड मी ए स्वेटर, उसने मेरे लिए एक स्वेटर बनाया। ये सेंटेंस थोड़ा सा ध्यान देना, कि उसने मुझे स्वेटर नहीं बनाया, मेरे लिए एक स्वेटर बनाया, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट है। ही गेव मी 10 रुपीज, उसने मुझे 10 रुपए दिए, तो मी भी ऑब्जेक्ट है, और 10 रुपीज भी एक प्रकार का ऑब्जेक्ट है। सी टॉट हिम साइंस, उसने उसे साइंस पढ़ाई, तो हिम अलग होता है, सी अलग है और साइंस अलग है, तीनों का अस्तित्व अलग अलग है, तो कहने का मतलब है सी सब्जेक्ट है, हिम ऑब्जेक्ट है, और साइंस वर्ड जो है वो भी एक प्रकार का ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, ही मेड हर ए फूल, उसने उसे बेवकूफ बनाया, ठीक है, मूर्ख बनाया, तो यहाँ पे हर और ए फूल दोनों एक ही है, ठीक है, यानी अब ये कॉम्प्लीमेंट कौन सा है भाई, ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्टिव है। वी इलेक्टेड या नॉमिनेटेड हिम प्रेसिडेंट, कि हमने उसको प्रेसिडेंट इलेक्ट किया, यानी हिम और प्रेसिडेंट दोनों अब एक ही है। आई रिगार्ड हिम एज माई मदर, कि मैं वो ब्रदर, कि मैं उसे अपने भाई के जैसा मानता हूं, तो एज माई ब्रदर एक प्रकार से ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। ही कॉल्ड मी जॉन, उसने मुझे जॉन का, अर्थात जॉन और मैं दोनों एक ही हैं, अर्थात उसने मुझे मेरे नाम से बुलाया। आई फाउंड हिम स्लीपिंग, मैंने उसे सोता हुआ पाया, ठीक है। आई केप्ट हिम वेटिंग, दोस्तों स्लीपिंग वर्ड एक प्रकार से है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, लेकिन ये एक प्रकार का वर्बल एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव आप सभी जानते हो सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट का भी रोल करता है, ठीक है। आई केप्ट हिम वेटिंग, मैंने उसको इंतजार करते हुए पाया। आई हैड माई हेयर कट, कि मैंने अपने बाल कटवाए, ठीक है, तो बाल, आई हैड माई हेयर कट, कि मेरे बाल कटे हुए थे, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो कट यानी एक प्रकार से इन्फिनेटिव है, जो कि यहाँ पर माई हेयर को दर्शा रही है, यानी बाल कैसे हैं, कटे हुए हैं, तो माई हेयर को ये क्वालिफाई करने वाला वर्ड है, तो एक प्रकार से ये यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है। आई फाउंड हिम ए बैंकरप्ट, कि मैंने उसको दिवालिया पाया, ठीक है, अर्थात वो दिवालिया हो गया, बैंकरप्ट हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। दी पेशेंट ओपन्ड हिज माउथ वाइड, पेशेंट ने अपना मुंह खोला, कितना वाइड यानी चौड़ा किया या मुंह खोला। ही पुश्ड दी डोर ओपन, उसने दरवाजा खोलने के लिए धक्का दिया, तो ओपन यानी एक प्रकार से डोर होगा, खुलेगा क्या, दरवाजा, ठीक है। आई गॉट दी वर्क डन, मैंने कार्य पूरा कर दिया, तो डन क्या हो गया, वर्क, ठीक है, तो डन यानी एक प्रकार से वर्क को क्वालिफाई कर रहा है। आई कंसिडर्ड इट सिली, कि मैं इसको सिली समझता था, तो सिली वर्ड किसके लिए काम कर रहा है भाई, वो इट के लिए, ठीक है, तो ये सिली वर्ड जो है यहाँ पे इट के लिए काम करेगा। नेक्स्ट, पीपल थिंक
हिम गिल्टी, लोग उसके बारे में सोचते हैं कि वो दोषी है, यानी गिल्टी और हिम दोनों एक ही है, ठीक है, गिल्टी और हिम दोनों एक ही है। ही पेंटेड द डोर ग्रीन, यानी डोर को कैसा ग्रीन किया, यानी कैसा पेंट किया, ग्रीन, ठीक है। दोस्तों आपको लग रहा होगा कि ग्रीन जैसे कि हाउ का जवाब दे रहा है, ये एडवर्ब होना चाहिए, लेकिन नहीं, ग्रीन एक प्रकार का यहाँ पर एडजेक्टिव है, ठीक है। डोर को पेंट किया है तो ये एक प्रकार का कॉम्प्लीमेंट ही है। ही पेंटेड द ग्रीन डोर, उसने ग्रीन डोर को पेंट किया। ऊपर वाला सेंटेंस तो बता रहा है कि भाई, नहीं, ये वाला जो सेंटेंस है ये तो बता रहा है कि उन्होंने डोर को ग्रीन कलर से पेंट किया। अब ये बता रहा है कि उन्होंने ग्रीन कलर वाला जो कोई डोर है उसको पेंट किया। अब किस कलर से पेंट किया है ये इसमें मालूम नहीं है। आई लाइक माई कॉफी हॉट, कि मुझे गर्म कॉफी पसंद है, ठीक है। आई लाइक हॉट कॉफी, यानी ऊपर वाला लिखा है कि मैं अपनी कॉफी को गर्म करना चाहूंगा या गर्म पसंद करूंगा, और आई लाइक हॉट कॉफी, मुझे गर्म कॉफी पसंद है। आई फाउंड द लॉक ब्रोकन, मैंने लॉक को टूटा हुआ पाया। लॉक कैसा है, ब्रोकन, ठीक है। आई फाउंड ए ब्रोकन लॉक, कि मुझे एक टूटा हुआ ताला मिला। दोनों का मतलब ऐसा ही है, सेम है। अब यहाँ पे ध्यान दे दोस्तों, ही मेड हर ए डॉल, उसने उसके लिए एक डोल बनाई। पहला वाला सेंटेंस तो इस बात को शो कर रहा है, ही मेड हर ए डॉल, और ये बोल रहा है कि उसने उसके साथ डोल की जैसे ट्रीटेड किया, यानी व्यवहार किया। ही मेड हर ए फूल, उसने उसको बेवकूफ बनाया। इस प्रकार से ये कुछ सेंटेंस है। इसी के साथ अपनी आज की क्लास पूरी होती है। और दोस्तों उम्मीद है आपको स्पोका जो टॉपिक है वो समझ में आया होगा, और स्पोका अपने आप में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो दोस्तों इसे आप सभी को सीखना जरूरी है। इसके बिना आप जो नेक्स्ट जो ग्रामेटिकल टॉपिक्स हैं उनको सीखने में आपको दिक्कत आएगी अगर आपने इसको अच्छे से नहीं सीखा तो, ठीक है। तो लेकिन उम्मीद है कि अब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इसी के साथ ही आज की इस क्लास से विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच, ठीक है, धन्यवाद।